हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज का पेपर हमारा कैसा आया है। ये पेपर 1 का सीडीपी का पेपर है। फटाफट से यहाँ पर आंसर देखते हैं, क्योंकि आपको भी जल्दी है आंसर जानने की, आपको भी अपने आंसर्स मैच करने हैं। तो मैच करने के बाद लास्ट में आप अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने स्कोर हुए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के भी आंसर्स यहाँ पर हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्वेश्चन बताना है जिसमें बच्चा सोचे, विचार करे। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? फर्स्ट है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो इसमें पूछा है आंतरिक आरोपण। तो आंतरिक आरोपण का क्या है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। और ये सब हमारे क्या है? बाहरी आरोपण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण दिया गया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है दोनों ही, कि लड़कियां क्या होती है? गुड़िया से खेलना पसंद करती है, और लड़के आप कहीं भी देख लेना कार से खेलना पसंद करते हैं, और ये फैक्ट है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? किस आयु के बच्चे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं और शब्दों के खेल में शामिल होते हैं? तो देखिए, 1 वर्ष का बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन 3 वर्ष का बच्चा को चुटकुले और पहेलियां पसंद है, लेकिन वो इतना नहीं कर सकता कि शब्दों के खेल नहीं खेल सकता। तो जो 7 वर्ष का बच्चा है हमारा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, या फिर नारीवादी दृष्टिकोण से? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारी नारीवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेडिंग देना। तो देखिए, मैंने टैग वर्ड में आपको बताया था कि ग्रेड देना हमारा गलत होता है, और वर्गीकृत करना, बांटना हमारा गलत होता है, मानक निर्धारित करना हमारा गलत होता है। तो बच गया हमारा एक ऑप्शन, वही हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए, आप ऐसे टैग वर्ड को यूज कर सकते थे। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा प्राथमिक और माध्यमिक। समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, किसमें? शैशवावस्था में, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया हमारा क्या होता है? लिखने से संबंधित विकार जो होता है वो हमारा होता है डिस्ग्राफिया। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशियां नहीं, हकलाना नहीं और ध्यान का अभाव नहीं। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें हम क्या करते हैं? अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है?
त्वरण, गतिवर्धन, विसर्जन, विभेदिक निर्देशन या संवर्धन। तो फर्स्ट नंबर का हमारा ऑप्शन सही होगा, त्वरण गतिवर्धन। नेक्स्ट है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि समावेशी कक्षा यानी कि हर प्रकार के बच्चे उसमें होते हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो देखिए, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, ठीक है, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी ठीक है, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ठीक है, लेकिन विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, नहीं, ये हमारा गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यही हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो अगर आपने यहाँ से भी अंदाजा लगा लिया हो कि मूर्तिकार में कौन सी होती है? दिक् स्थान की, और जो दर्शन शास्त्र है उसमें होती है अंतः व्यक्ति की। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? किसका? अधिगम का। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास से उत्कृष्ट बनाना। ये भी मैंने टैग वर्ड में बताया था। याद करना गलत, रटना गलत, प्रतिस्पर्धा गलत, सही ऑप्शन हमारा अपने आप ही निकल कर आ गया, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो देखिए कितना यूज हो रहा है यहाँ पर टैग वर्ड्स का, अगर आपने किया हो तो। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। जो सीखने की हमारी शैली है उसमें क्या होती है? विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है? विविधता को महत्व देना है और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या दिया गया है? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है तो बच्चा सबसे अच्छे तरीके से सीखता है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम, मूर्त पुरस्कार या फिर सहकर्मी सहयोग। तो हमारा फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही होगा, सहकर्मी सहयोग। क्या करता है? योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ देखिए, लेव वाइगोत्स्की से खूब सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या होती है? विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तो आंतरिक वाक क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। जब बच्चे खुद से बात करते हैं, अपने आप को निर्देश देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक वाक। नेक्स्ट है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। बच्चा क्या सोच रहा है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वो क्या करते हैं? शर्ट को बांध कर रखते हैं। इसमें पियाजे के अनुसार कौन सा होगा? केंद्रीयन, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन। तो इसमें फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही होगा, जीववादी चिंतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार।
नेक्स्ट है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? किसके लिए? समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, यहाँ पर हतोत्साहित करना नहीं, समस्याओं के तैयार समाधान उपलब्ध करा देना, खुद ही समाधान बता देना नहीं। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सही है। नेक्स्ट जो कारण दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? वैचारिता, गैर प्रासंगिकरण, संगठन या फिर वर्गीकरण। तो संगठन भी देती है, वर्गीकरण भी, वैचारिकता भी, लेकिन प्रासंगिकरण ठीक था, लेकिन यहाँ पर गैर लगा दिया, गैर प्रासंगिकरण, तो यही हमारा नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। सही है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी सही है। तो हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए फिर से लेव वाइगोत्स्की का आ गया, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आपका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सोल्व कराया था तो उसमें था, सेम एज इट इज उठाया है। फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, उत्तर संक्रियात्मक स्तर या फिर पूर्व पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट आएगा, पारंपरिक स्तर पर जब बच्चा होता है तो उसकी सोच ये होती है कि समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक क्या है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? विकेंद्रियन, पारगमन, कारण परिणाम का विश्लेषण या फिर केंद्रियन। तो वो क्या होता है हमारा केंद्रियन। नेक्स्ट है, भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। फर्स्ट है, समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी विभेदीकरण, सरल से जटिल, एकीकरण, जटिल से सरल, एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल, शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, शीर्षगामी और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच क्या है? स्थिर है, तार्किक है, धीमी है, आत्मकेंद्रित है। धीमी, तार्किक, स्थिर, आत्मकेंद्रित। धीमी कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक, स्थिर है कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक। तो इसमें फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, स्थिर है और कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, धीमी और तार्किक सोच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूलगामक कौशल पूछा है। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई या फिर
तैरना, तो ये भी मैंने आपको बताया था। जिसमें बारीकी वाला काम है वो हमारा सूक्ष्म का, और जिसमें हम क्या करते हैं अपने हाथ पैरों का हिलाना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, ये सब होते हैं हमारे स्थूलगामक में। तो 4th नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप अपने आंसर से मैच करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि बाकी के जो सब्जेक्ट है उनका भी सॉल्यूशन हम यहाँ पर कराने वाले हैं।